नमस्कार। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि क्या शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में होना सही है या गलत है। तो आज हम जानने वाले हैं शादी से पहले सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और उस दौरान अगर आपको लगता है कि मेरी शादी इसी से होने वाली है, एज ए वो आपकी पियोंसी हो सकती है, आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो 1 साल 2 साल 3 साल तक आप उनके एक रिलेशन में बंधे हुए हो। अब आपको ये लग रहा है कि हमें फिजिकल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। अब आप ये सोचते हो, कभी चाहे लड़की सोचती चाहे लड़का सोचता है कि ये चीज गलत है, शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। लेकिन आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या बनाने चाहिए क्या नहीं बनाने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सही है या गलत। देखो, आप सबकी क्रीज है कि भाई शादी से पहले, है ना, सेक्स सही या गलत। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो तो उस समय में आप एक दूसरे को अच्छे प्रकार से जान सकते हो। एज ए वो आपकी पियोंसी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। इस दौरान आपको करना क्या है, कुछ चीजों का पहले ध्यान रखना है। पहला यह है कि आयु विशेष मैटर करती है। अगर आप 18 और 21 यानी अगर आप मेच्योर हो तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है 18 और 21 आपकी एज कंप्लीट हुई हो। दूसरा यह है कि आप इसकी जो इफेक्ट है बाद में, इसकी जो बाद का जो प्रोसेस है, इससे होने वाली जो आगे की समस्या है, इससे अगर आप जानकार हो तो आप इस चीज के बारे में भी दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसके बारे में बताना जरूरी है या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि आप सहमत हो। चौथा पॉइंट इसके अंदर है वो है आपकी आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब होता है कि आपका एक शरीर हमारा इसी प्रकार का बना हुआ है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये मानव को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसके बिना वो नहीं रह सकता। एक एज होने के बाद हमारा मन इस ओर अग्रसर होता है। एक लड़की भी सोचती है कि मैं किसी के साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप में हूं, और एक लड़का खुद ही चाहता है कि मेरे पास भी कोई लड़की हो जिसके साथ मैं फिजिकल रिलेशनशिप में हूं। तो ये कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले तो आपकी एज अगर आप कंप्लीट है 18-21 के हैं तो पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा है कि इसके बाद क्या समस्याएं हो सकती है। जैसे आप फिजिकल रिलेशनशिप में बनाने के बाद क्या आप सिक्योर फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हो या इसके बाद होने वाली प्रॉब्लम से आप फेस करना चाहते हो। दो प्रॉब्लम्स होती है। आप अगर सिक्योर फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आती है जिससे आप अनचाहे गर्भ को रोक सकते हो, वो यूज करके आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमने कर लिया। अब इसके बाद जो समस्या हो गई है उससे अगर आपको निपटना आ रहा है तो देना, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। इसके लिए आप सहमत हो, इसके लिए फीमेल और मेल दोनों ही सहमत होना बहुत ही जरूरी होता है और ये एक आवश्यकता है, नीड है ना। अब हम समझते हैं सही है या गलत। इन चीजों को अगर आपने देख लिया है, इन चीजों को अगर आप जानते हो तो इन चीजों को आप जानते हो और एक आपने समय दिया है दोनों को रिलेशनशिप को, यानी लगभग 1 साल 2 साल 5 साल इतना समय दिया है। अब आप चाहते हो कि हम रिलेशनशिप में होएं, फिजिकल होएं, तो कोई गलत नहीं है, ये एक सही है। क्योंकि अगर आपकी एज सही है, आप इसके बाद होने वाली समस्याओं से पहले ही अवगत हो, अगर आप सहमत हो, इससे मेल फीमेल दोनों ही जो है वो चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये शरीर की एक आवश्यकता है, इसकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई, अगर मैं या मेरी फीमेल पार्टनर, अगर मैं उनके साथ ये काम नहीं कर रहा हूं तो वो अपनी नीड को कहीं ना कहीं तो पूरा करेंगे। तो एज ए रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिजिकल होना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप बढ़ता कब है, एक लड़की का रिलेशनशिप, एक लड़की जो होती है वो सबसे ज्यादा लड़के को तब चाहने लगती है कब, सेक्स यानी आपके रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप के बाद उसका प्रेम बढ़ जाता है। और एक लड़का कब तक अपने प्रेम को दबा कर रखता है
और कब उसका प्रेम समाप्त हो जाता है, यानी उसका जो प्रेम होता है वो फिजिकल होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि हर एक लड़के की इच्छा ये होती है कि बस इससे हम फिजिकल जो है रिलेशनशिप बनाओ, और उसके बाद फिर उसको लग जाता है चलो ठीक है कोई नहीं अपन अब दूसरी देखेंगे। तो नुकसान भी है और इसके बेनिफिट भी। बेनिफिट ये है कि आप दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है वो रिश्ता लंबे टाइम तक चलेगा। दूसरा ये है कि अगर लड़के की मानसिकता खराब है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है, तो लड़की को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो आपसे क्या चाहता है। वो आपके साथ शारीरिक संबंध ही बनाना चाहता है या फिर वो आपके साथ लॉन्ग टाइम रहना चाहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई गलत बात नहीं है, आप शादी से पहले भी ये जो चीजें हैं, अगर आप सहमत हो, अगर आप इससे एग्री हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये एक जानकारी थी छोटी सी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, उसके ऊपर एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को ऐसे जिए जैसा कि वैसा कल ही अपना आखिरी दिन हो। हंसी खुशी के साथ आप जीवन को एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।